तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे आज का पहला चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किया। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि स्पेलिंग्स। हाँ जी दोस्तों, स्पेलिंग्स मीन्स जो भी हम मतलब जैसे कि आपको पता है स्पेलिंग का मतलब जो भी हम लिखते हैं उसे जो हमारे किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं तो उसमें जो जो वर्ड लिखे जाते हैं उन वर्ड को मिला के जब हम किसी शब्द को उपयोग करते हैं तो उससे हम स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास। हाँ जी दोस्तों, हिंदी में हम उसे बोलते हैं वर्ण विन्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए अंग्रेजी भाषा में विभिन्न शब्दों के वर्ण विन्यास को समझने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, ये चैप्टर बेसिकली उन्हीं दोस्तों के लिए हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया इंग्लिश लिखना पढ़ना। ठीक है दोस्तों, या फिर जो स्कूल लाइफ के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत से वर्ड पढ़ने में या फिर सॉरी लिखने में बहुत दिक्कत आती है। मीन्स कि हमें समझ नहीं आता कि हम इस वर्ड को किस प्रकार लिखे, या फिर हम अगर लिख भी देते हैं तो जैसे कि बच्चों के होता है ना इंग्लिश में कि सिर्फ स्पेलिंग गलती की वजह से बच्चा कहता है कि मेरी स्पेलिंग गलती है इस वजह से मैं टेस्ट में फेल हुआ या फिर एग्ज़ाम में मेरे नंबर कम आए। तो दोस्तों ये उन्हीं जो हमारी बेसिक जो गलतियाँ होती हैं उन्हीं को दूर करने के लिए चैप्टर है। ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो स्पेलिंग जो होती है हमें उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो रूल है वो है किसी शब्द का प्रयोग अकेले नहीं होता। किसी शब्द में क्यू का प्रयोग मीन्स कोई भी वर्ड होगा उसमें जो क्यू वर्ड होता है उसका प्रयोग जो उसका यूज़ जो है वो अकेले नहीं होता है, और उसके साथ अनिवार्य रूप से यू के साथ यू को शामिल किया जाता है। मीन्स अगर किसी भी वर्ड में क्यू का प्रयोग अकेले नहीं होगा, मतलब किसी वर्ड में अगर क्यू का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ यू को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आपके सामने कितने सारे वर्ड हैं जिसमें क्यू और यू का प्रयोग जो है एक साथ किया गया है। इनके अलावा और भी बहुत से अनेकों वर्ड होंगे जिसमें आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करिए उस किसी भी चीज़ को कि क्यू और यू ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमेशा एक साथ आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी वर्ड को लिख लिए हैं जो स्टार्ट क्यू से हो रहा है तो दोस्तों इस रूल का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस वर्ड इस नियम को। ठीक है, कि उसके साथ क्यू का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने कितने जितने भी वर्ड हैं, इसके अलावा और भी बहुत वर्ड्स हैं जिसमें यही सेम रूल जो है अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं इनको, इन वर्ड्स को देखा आपके सामने लिखा है जैसे कि क्या लिखा है, क्वाम। ठीक है, इसमें कहीं से भी यू का मतलब हमें तो ना जब हम लिखते थे हमें पता नहीं चलता इसमें ये होगा या नहीं, यू आएगा या नहीं आएगा, हम कंफ्यूज जाते हैं। क्यूआम तो हम सीधा QALM लिख देते हैं बहुत बार। तो अब क्या जब भी आप यू का वर्ड का यूज़ करें तो ये रूल हमेशा याद रखना कि क्यू के साथ यू का प्रयोग कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो कम से कम हो सके। आप देख सकते हैं आपके सामने और भी वैसे कितने वर्ड हैं जिनमें सब जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में क्यू और यू एक साथ है ना दोस्तों, क्यू और यू इस दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ अपवाद भी है जैसे कि आप देख सकते हैं क्यू बोट मीन्स समुद्री जहाज, इसमें हम अलग से लिखते हैं क्यू बोर्ड मीन्स ये एक ऐसा इकलौता वर्ड है जिसमें अपवाद यही है दोस्तों कि इकलौता वर्ड है ऐसा क्यू बोर्ड जिसमें क्यू के बाद यू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आप इस वर्ड को याद रख सकें इसलिए अलग से शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे और अपने जो जनरल लाइफ में उसमें उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो रूल है हमारा किसी शब्द के अंत में, ठीक है, किसी शब्द के अंत में अगर एल हो, ठीक है, और उसमें ईडी जोड़ना पड़े, ठीक है, तो नए शब्द में एक एल एक्स्ट्रा आ जाता है। मीन्स एक एल और आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के अंत में अगर एल हो और उसमें ईडी जोड़ना पड़े तो नए शब्द में एक एल और आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं आपके सामने अगर कभी लिखा हो लेबल, ठीक है, बट अगर कोई आपको इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी मीन्स ईडी जोड़ देता है, हम पास्ट प्रेजेंट जो पढ़ते हैं पास्ट जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें ईडी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें जब भी हम पास्ट में लिखेंगे लेबल तो हम लेबल को कैसे लिखेंगे दोस्तों, सिर्फ ईडी नहीं जोड़ेंगे उसमें, जब हम कोई ईडी जोड़ेंगे तो इसमें इसके साथ साथ एक और एल जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं आपके सामने ये बन गया, फिर हमारा जो वर्ड बन जाता है वो बन जाता है लेबल्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल एल आ गया है ना दोस्तों। इसके अलावा एक और वर्ड है आपके सामने, ये है ट्रैवल। ठीक है, बट जब हम इसमें ईडी जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ट्रैवल्ड मीन्स इसमें एक और एल जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे सामने और भी बहुत से एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल इसके सारे एक और वर्ड है क्वारल। ठीक है, इसमें भी देखिए दोस्तों जैसे ईडी जोड़ा जाता है यहाँ पे एक और एल एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, और इसका क्या अपवाद है मीन्स जब भी
एक वर्ड ऐसा भी है जिसमें जब ईडी जोड़ेंगे तो सिंगल ही रहेगा, पैरेलल्ड, ठीक है, पैरेलल्ड, ठीक है। सो एक ऐसा वर्ड है पैरेलल जिसमें जब ईडी जोड़ते हैं तो उसमें एक और एल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है दोस्तों, इसमें सिंगल एल ही रहता है। तो आप इस वर्ड को याद रखिए और जब भी आप नेक्स्ट टाइम से इस ऐसा कोई वर्ड लिखें तो उसमें इस रूल को अप्लाई ज़रूर करना, फिर आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो ना के बराबर या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगला जो नियम है वो हमारा है एल के लिए, मीन्स डबल एल वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, डबल एल वाले किसी शब्द में अगर कोई अन्य पद जोड़ना पड़े तो केवल एल रह जाता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वर्ड होगा आपके सामने ऐसा जिसमें डबल एल आ रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड है ऑल, ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सब, सभी, ठीक है। बट जिसमें जब हम इसमें ऑलमोस्ट में आपने सुना होगा ऑल, ऑलमोस्ट, जब भी हम ऑल का ऑलमोस्ट लिखते हैं और जब हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट, इसमें जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं उस टाइम तो हम ये लिखते हैं ना कि ऑल मतलब ए डबल एल, बट जब हम लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, कहा ना मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक तभी होती है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि ऑल में तो डबल एल आता है, बट रूल ये नहीं बोलता। रूल यही है कि जब भी किसी सिंगल वर्ड में अगर डबल एल का यूज़ हो रहा होगा बट उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे अगला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑल, तो इसमें भी देखिए दोस्तों, जब भी हम पूरा वैसे इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑल का मतलब सब होता है और मोस्ट का मतलब मोस्ट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ठीक है। ऐसे ही हो गया दोस्तों हमारा अगला वर्ड ऑल थ्रो, इसका भी देखिए यहाँ पे भी सिंगल एल बन गया। ऑलरेडी जब हम इसे लिखते हैं ऑल अलग, रेडी अलग, जब लिखे हम जब कंबाइन करके लिखते हैं ऑलरेडी तो इसका बन जाता है हमारा ऑलरेडी और इसमें सिंगल एल का उपयोग होता है, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्किलफुल जब हम लिखते हैं हम इसे तो हमारा एक एल कम हो गया, इसमें सिर्फ सिंगल एल आता है, SKILLFUL, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें भी देखिए अपवाद मीन्स ऐसा एक वर्ड जिसमें डबल एल का उपयोग होगा, यहाँ पे सिंगल एल नहीं लिखेंगे हम, इसमें एक और वर्ड जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वर्ड है वेल, इसलिए कि इसमें हम जब बीइंग का उपयोग करेंगे तो ये हमेशा डबल एल ही आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों, इसमें सिंगल एल नहीं, ये रूल अप्लाई नहीं होता इस वर्ड के साथ, ठीक है। अगला जो हमारा नियम है वो है किसी शब्द के अंत में जब फुल, ठीक है, तो किसी भी शब्द के अंत में जब हम फुल जोड़ते हैं तो नए शब्द में सिर्फ एल होता है, ठीक है दोस्तों, डबल एल नहीं आता, एक एल आता है, सिर्फ एक एल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं चेयर फुल, फुल में डबल एफ आता है, बट जब हम दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो हमारा वर्ड क्या बन जाता है, ये चेयरफुल, और इसमें सिंगल एल का उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। यही रीजंस होते हैं जो हमारी मिस्टेक होती है ना लिखने में, हम कहते हैं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यही जो बेसिक रूल्स होते हैं ये क्लियर नहीं होते हमें, इसी वजह से हमारी ये मिस्टेक्स होती है। तो कुछ रूल्स है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कभी भी इन फ्यूचर स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपके सामने और भी अनेक वर्ड है, आप देख सकते हैं हेल्पफुल, ठीक है, पर हम जो दोनों को जब जोड़ के लिखते हैं तो इसमें भी सिंगल एल बन जाता है फुल में, ठीक है। तो ऐसे और भी वर्ड है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे वर्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हमारा जो अगला जो रूल है, अगला रूल है हमारा, किसी शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई बदलकर आई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। रूल बड़ा सिंपल सा, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ड अगर वाई हो, मीन्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सामने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है ब्यूटी, देख रहे हैं ना, लास्ट में वाई का उपयोग हो रहा है फुल, और जब इसमें हम फुल वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है, जब भी जोड़ते हैं वाई बदल कर जो है ना, जो ये वाई होता है, वाई मीन्स जैसे कि हम देखा अभी ब्यूटी में वाई होता है लास्ट में, लेकिन ये बदल के आई बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने आप देख सकते हैं जैसे कि ब्यूटी, इसमें यहाँ पे वाई का उपयोग हो रहा है, बट जब इसमें हम फुल जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये हमारा वाई था वो यहाँ पे क्या बन जाता है, आई, ठीक है। आप ये बेसिक सा रूल आप इसे अच्छे से याद करें, आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी, ठीक है। अगला वर्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ पे भी वाई का प्रयोग हो रहा है, बट हम इसमें FULL जोड़ देते हैं तो यहाँ पे सिंगल आई बन जाता है ये, ठीक है दोस्तों। वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं हमारा, किसी शब्द उसके अंतर्गत में, किसी शब्द के अंतर्गत में वेल या फिर विल जोड़ना पड़े तो वह जो का त्यों रहता है, मीन्स अगर किसी भी वर्ड में, ठीक है दोस्तों, किसी वर्ड के अंत में अगर वेल या फिर विल का उपयोग करते हैं, हम जोड़ते हैं
तो उसमें उस वर्ड में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे हमने भी ऊपर देखा था, जैसे फुल था तो उसमें सिंगल एल बन जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जब भी विल और विल होगा, वेल और विल होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक वर्ड है फेयर प्लस वेल, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि यहाँ पे सिंगल एल है तो इसमें जोड़ने के बाद सॉरी डबल एल का सिंगल एल बन जाएगा, ठीक है। इन वर्डों के साथ मतलब वेल और विल के साथ ये सिंगल डबल का डबल ही रहता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं आप, एक और वर्ड है गुड प्लस विल, तो ये गुड विल बनता है, ठीक है दोस्तों। डबल एल का उपयोग होता है यहाँ पे भी। चलिए अगला रूल जो देखते हैं हमारा, अगला रूल है वैसे शब्द जिसका अंतिम अक्षर ई हो, ठीक है। वैसे वो शब्द जिसका अंतिम अक्षर ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना पड़े, ठीक है। जिसका लास्ट वर्ड ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना पड़े तो ई हटा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जब भी हम आईएनजी जोड़ते हैं उस कंडीशन में ई को हटा दिया जाता है, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने आप देख सकते हैं, बाइट, ठीक है दोस्तों। लास्ट वर्ड इसका ई है, यहाँ पे लिखा था लास्ट वर्ड ई, अंतिम अक्षर, ठीक है दोस्तों ई। इसमें जब हम आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए ना जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, बाइटिंग, बिटिंग, ठीक है। BITING, बिटिंग। ई जो है हमारा, जो यहाँ पे ई था वो यहाँ पे उसका यूज़ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ऐसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिकम, यहाँ पे भी लास्ट में ई का उपयोग हो रहा है, पर प्लस जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो इसमें बिकम में जो हमारा ई वर्ड था वो यहाँ से हट जाता है, वहाँ पे सिर्फ आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे इन रूल्स को, ठीक है। अगला जो रियल रूल है हमारे सामने वो कुछ इस प्रकार है, आई ई के साथ, आई और ई के साथ, ठीक है दोस्तों, आई ई के साथ समाप्त होने वाले शब्द में जब आईएनजी जोड़ा जाता है आई ई बदल के वाई हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई ई के साथ समाप्त होने वाले शब्द जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो आई ई बदल कर वाई हो जाता है। एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में इसका क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, आई ई, लेकिन जब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट होता है डाइंग। इट मीन्स इसमें जो हमारा आई ई था वो वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। रूल आप देख सकते हैं सामने ही है, और इन रूल्स को दोस्तों आप अपनी लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इनको यूज़ करें और अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे अगर इन कुछ रूल्स को यूज़ कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ ज़्यादा ये टफ भी नहीं है रूल, आप देख सकते हैं सिंपल से रूल है। जब भी कोई आई के साथ समाप्त होने वाले वर्ड में कुछ ही वर्ड होते हैं ऐसे जिसमें आई के साथ एंड होते हैं, ऐसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, एक तो है डाई, DEI, उसके बाद लाई, LEI, ठीक है दोस्तों। जब भी इनमें हम ING जोड़ देते हैं तो इसमें जो हमारा लास्ट का जो IE वर्ड होता है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते रूल हमारा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतिम अक्षर के पहले IE या फिर U होते हैं, ठीक है। तो IE या U होते हैं, उसमें जब हम ING जोड़ने से पहले, ING जोड़ने के पहले अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अंतिम अक्षर को 2 बार जोड़ा जाता है। आप सीधा एग्जाम्पल के सारे देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे लिखा था IEI होते हैं, ठीक है, अंतिम अक्षर IEI। जैसे हमने इसमें ING जोड़ा तो ये डबल बन गया टी। देखिए दोस्तों ये जो टी था ये डबल हो गया ना डबल। ऐसे ये है बिड, इसमें जब हम ING जोड़ेंगे तो ये बिडिंग हो गया। देखिए दोस्तों एक और डी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो रूल है हमारा वो देखते हैं इसमें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में सी होता है, उसके साथ ED अथवा ING जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में अगर सी का उपयोग हो रहा हो, उसके साथ अगर ED लगाते हैं अथवा ING जोड़ते हैं, ED या फिर ING जोड़ते हैं तो के बढ़ा दिया जाता है। मीन्स के जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इस वर्ड में लास्ट में सी का उपयोग हो रहा है और इसमें ED जोड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। पहला जो रूल था हमारा ED जोड़ा जा रहा है, ED या फिर ING, यहाँ पे ED जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारे के जो है वो वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे के कहीं पर भी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे के का उपयोग हो रहा है। सेम इसी तरीके से अगला वर्ड है हमारा, यहाँ पे सी का उपयोग हो रहा है और इसमें ING जोड़ा है, और जब ING जोड़ा है तब भी के का उपयोग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे सी का उपयोग हो रहा है प्लस इसमें ई जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं MIKED आ रहा है, के एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई भी वर्ड लिखें तो इन रूल का याद करके अच्छे से लिखिए अपने जो हमारे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि मिस्टेक जो होती है ना स्पेलिंग की वो ना हो, ठीक है। अगला जो हमारा रूल है, वाई से समाप्त होने वाले शब्द, ठीक है दोस्तों, जिसमें वर्ड में वाई आता है लास्ट में, उसमें शब्द ED, AL,
NESSEST या फिर LY लगाते ही आई में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई इनमें से किसी भी वर्ड होता है वो लगाते हैं, जब भी हम LY लगाते हैं तो वो आई में बदल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये भी RY जो था यहाँ पर हमारा, वो यहाँ पे आई में तक बदल गया। ठीक है, आई में चेंज हो गया। सेम यहाँ पे अगला वर्ड देख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी हमारा जो था यहाँ पे वाई का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई में चेंज हो गया ये। ठीक है, आपके सामने ऐसे और भी वर्ड आप देख सकते हैं, जिससे आपको रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा ये हमारा लास्ट रूल है। ठीक है दोस्तों, ई के अंत में होने वाले शब्द, ठीक है, ई के साथ अंत होने वाले शब्द में एबल, ABLE, OUS, AGE या फिर ISH लगते ही ई हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ई के साथ जो वर्ड खत्म होते हैं, अगर उनमें ये कोई भी वर्ड यूज़ लगता है, ठीक है, तो लास्ट में अगर यूज़ होता है इनका, तो जो ई वर्ड होता है हमारा वो हटा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये वर्ड है हमारा ब्लू, यहाँ पे ई है लास्ट में, इसमें हमने जोड़ दिया ISH है ना, यहाँ पे ISH देख सकते हैं आप, ISH हमने यहाँ पे ISH का उपयोग किया इसके साथ, और ये क्या बन गया, यहाँ पे जो हमारा ई वर्ड था वो हटा दिया गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगला वर्ड देख सकते हैं आप, मूव प्लस ABLE, यहाँ पे है ना ABLE, इसका उपयोग हुआ यहाँ पे, और इसमें से भी जो हमारा मूव में ई था लास्ट वर्ड वो हटा दिया गया। सेम अगला वर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पे ई आ रहा है, इसमें हमने OUS जोड़ा है, यहाँ पे था ना OUS। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर जैसे हमने जोड़ के लिखा है इस वर्ड को हमने, तो यहाँ से ई हटा दिया गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम से आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।